नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस स्टडी एंड फैक्ट्स में। आज मैं बात करने जा रही हूँ दुनिया के ऐसे मिस्टीरियस रहस्यमय जगहों की जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इन जगहों पे छुपे हुए हैं कई सारे राज और अजूबे। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ जगहों के बारे में। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी बहुत से खूबसूरत रहस्यों से भरी हुई है, ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ऐसे तो माना जाता है कि इस पृथ्वी पर कई सारे मिस्टीरियस रहस्यमय जगह हैं जिनकी गुत्थी ना तो आज तक कोई वैज्ञानिक और ना ही कोई आर्कियोलॉजिस्ट सुलझा पाया है। आज हम यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसी ही जगहों की जहाँ शायद ही कोई गया हो। बरामूडा ट्रायंगल। बरामूडा ट्रायंगल दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्लेस है। ऐसा कहा जाता है कि बरामूडा ट्रायंगल उसके पास आने वाली चीज़ों को निगल जाता है। इसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी है। बरामूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो कोई जहाज मिलता है ना ही उसके यात्री। अब तक यहाँ कई जहाज़ें गायब हो चुकी हैं। बरामूडा ट्रायंगल अब तक की मिस्ट्री है। यहाँ गायब हो चुके जहाज़ों के बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं। बताया जाता है कि यहाँ करीब 2000 जलपोत और 75 हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। बरामूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को जानकारी दी थी। इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने का कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों के अनुसार जहाज़ों के गायब होने के जिम्मेदार वहाँ का मौसम है। वैज्ञानिक दावा कर चुके हैं कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं जिनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है। ड्रैगन सी। जापान का यह समुद्री इलाका भी बहुत खतरनाक माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल की तरह यहाँ भी अब तक 10 से ज़्यादा समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं। जापान का ये इलाका डेविल सी के नाम से जाना जाता है। हाल ही में चीन के एक प्रोफेसर एक्टिविटी के एक्सपर्ट जुनियोजी याओ ने एक इंटरव्यू में कहा कि डेविल सी धरती का दूसरा बरामूडा ट्रायंगल है। ये भी बरामूडा ट्रायंगल की तरह ही त्रिकोणीय है। समुद्री क्षेत्र में होने वाले रहस्यमयी घटनाओं की वजह से जापान सरकार ने इस पूरे समुद्री क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया है। इस इलाके को लोग ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ मैक्सिको। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो आप सबने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं मैक्सिको के पिरामिड के बारे में? मैक्सिको की पिरामिड दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड में से एक है। इस पिरामिड का जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नहीं है। यह पिरामिड मंदिर जैसी बनाई गई है। यहाँ की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि अभी तक कोई नहीं जानता इतनी बड़ी पिरामिड किसने बनवाई। ब्लड फॉल्स। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह जो हर वक्त आपको यह याद दिलाती रहेगी कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो मानव जाति से परे हैं। ऐसा ही एक रहस्य अंटार्कटिका का टेलर ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से बहते हुए झरने से खून की तरह लाल पानी बहता है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए, लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकाल पाए। इस झरने के पानी का रंग लाल है। जिस जगह पर यह झरना है वहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, लेकिन झरना फिर भी बहता रहता है। नए रिसर्च में सामने आया था कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है। इसकी वजह से यहाँ का पानी लाल रंग का हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पानी के अंदर आयरन ऑक्साइड होता है जो हवा के संपर्क में आकर पानी को लाल बना देता है। हालांकि यह लाल झरना अभी भी रहस्य बना हुआ है। कैनो क्रिस्टल्स। नदी कोलंबिया में बहती है। ये सिर्फ नदी प्राकृतिक की अनोखी कला है जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती है। कैनो क्रिस्टल्स नदी कोलंबिया के मेटा राज्य के सार्निया दिला मैकेटोना इलाके में बहती है। इस नदी का रंग बदलने की ये अद्भुत घटना जून से लेकर नवंबर के बीच में कुछ सप्ताह के लिए दिखाई देती है, जब इसका तापमान एकदम सही होता है। एक खास वक्त में कैने नदी का रंग लाल, नीला, पीला, हरा और नारंगी हो जाता है। इसलिए इस नदी को लिक्विड रेनबो यानी पानी का इंद्रधनुष कहते हैं। इस नदी का रंग मैकरीनिया कैलिविगेरा नामक एक पौधे के कारण बदलता है, जिसे एक खास मौसम में निश्चित जल सीमा और निश्चित मात्रा में सूरज की रोशनी मिले तो ये रंग बदलता है। इस नदी में ना कोई मछली पाई जाती है और ना ही कोई अन्य जलीय जीव। म्यूजिकल पिलर ऑफ विट्ठल। विट्ठल मंदिर कर्नाटका में स्थित है। इस लिस्ट में भारत के एक ही मिस्टीरियस जगह है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 56 पिलर हैं जिनसे 7 सुर निकलते हैं। यह मंदिर विजयनगर डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए अंग्रेजों ने पिलर भी तोड़ा था, लेकिन वे सुलझा नहीं पाए। जोन ऑफ साइलेंस। रहस्यमय जगहों में मैक्सिको का चिहुआहुआ रेगिस्तान भी अपने आप में एक अनेकों रहस्य समेटे हुए है। इस रेगिस्तान में जाते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान एकदम से काम करना बंद कर देते हैं। रिसर्च भी अब तक ये नहीं खोज कर सकी है कि आखिर इस रेगिस्तान में
रेडियो फ्रिक्वेंसी क्यों बेकार हो जाती है। सबसे पहले इस जगह के बारे में 1970 में शोध शुरू हुआ। तब एक अमेरिकी मिसाइल यहाँ पर पहुँचते ही क्रैश हो गया था। ये एक तरह का डार्क जोन था जहाँ टीवी सिग्नल, रेडियो या सैटेलाइट सिग्नल तक नहीं पहुँच पा रहे थे। कितने शोध होने के बावजूद अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि ऐसा क्या है जो हर उपकरण यहाँ काम करना बंद कर देता है। जैकब बेल। अमेरिका के टेक्सास के बिमरिल्ले में एक ऐसा कुआं है जिस दुनिया के रहस्यमय जगहों में शुमार किया जाता है। इस कुएं को जैकब बेल्स के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं के अंदर एक गुफा है जिसमें ज़्यादातर लोग भटक जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेड सी इज़राइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। यह समुद्र बहुत कम जगहों में फैला हुआ है। इसकी खूबी और उसके आसपास फैले सौंदर्य की वजह से इसे 2007 में विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। इस समुद्र की खास बात यह है कि यहाँ कोई डूब नहीं सकता क्योंकि यहाँ के पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक है। यहाँ का पानी न पिया जा सकता है नमक और तेल की वजह से, इसलिए यहाँ मछली या पानी में रहने वाले जीव नहीं रहते। बस यहाँ आपको एल्गी, बैक्टीरिया, इसी तरह के जीव मिलेंगे। नाजका लाइन। लैटिन अमेरिका के पेरू में नाजका मरुस्थल में संरक्षित ये नाजका संस्कृति की विरासत मानी जाती है। किसी अनजान सभ्यता के अस्तित्व की अनूठी विरासत है ये नाजका लाइन्स। 80 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैले भूभाग के सैकड़ों रेखा चित्रों का संग्रह है नाजका लाइन्स। इन लाइन्स में पक्षी, बंदर आदि जीवों के अलावा कोई ज्योमेट्रिकल लाइन्स भी हैं। इन लाइन्स को सिर्फ ऊपर से हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट की सहायता से ही देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने नाजका सभ्यता के बारे में बहुत ही खोज की, मगर आज तक ये किसी को इसकी मिस्ट्री समझ नहीं आई। आशा है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।